अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग गीता के 6ठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा तीसरा श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने ध्यान योग में अधिकार का वर्णन किया है कि जो ध्यान योग में प्रवृत्त होना चाहता है, उस पर आरूढ़ होना चाहता है ध्यान योग पर, उसके लिए क्या अधिकार है उसका। तो यहां भगवान बताए हैं आरुरुक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। कि जो योग में आरूढ़ होने का इच्छा है, आरुरुक्षो माने इच्छा है, योगम माने ध्यान योग में, उस मुनि के लिए कर्म कारणम उच्यते, कर्म योग ही कारण है, अर्थात निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मतलब कर्म में आसक्ति, कर्म फल में आसक्ति, कर्तापन से रहित, और कर्म अकर्म के अंदर भी उसकी रुचि ना हो, उसमें भी आसक्ति ना हो, जो 4 प्रकार की आसक्तियों का त्याग। फिर योगारूढ़स्य तस्यैव, और योग में आरूढ़ होने के बाद शमः कारणम उच्यते। शमः का मतलब है शांति। तो जब योग सिद्ध हो जाएगा तब उस समय में मन की जो शांति है, मन की जो निश्चलता है, वही कारण उच्यते, वही कारण होगी। तो यहां पर ध्यान के अंदर, ध्यान के स्तर पर जब शांत हो जाएगा तब कारण उच्यते, मतलब तब उसको शांति, मन की जो शांति है, मन की जो चित्तवृत्ति का निरोध है, और यह हमारा संपन्न होता है अष्टांग योग में कौन से स्तर पर? धारणा के स्तर पर। प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा तभी होगी जब प्रत्याहार हो गया, इंद्रियों को हटा लिया गया है। तो मन की एकाग्र करना, मन को एक चीज पर एकाग्र करना, एक वस्तु के किसी विशेष अवयव के ऊपर, उसको बोलते हैं हम धारणा। तो तब जो है मन की शांति ही ध्यान में प्रवृत्त कराएगी। तो ये जो शांति है ये होगी धारणा के स्तर पर, और तब हमारा ध्यान के अंदर प्रवेश होगा और समाधि में। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मुनि की। यहां शब्द भगवान ने कहा, मुनि शब्द कहा, तो ध्यान योग का जो अवलंबन करता है उसको भगवान ने मुनि बोल के पुकारा, मुनि कह के। अर्थात जो मनन करता है, मुनि का मतलब मनन करता है, जो योगारूढ़ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, उसको कहा गया है। क्योंकि मुनि वही है जो ध्यान योग में आरूढ़ हो गया है। मननशील साधक जो है वो मुनि है। और इसके अतिरिक्त ध्यान योग में प्रधानता भी मन की ही है। ध्यान योग में मन की प्रधानता है, और बुद्धि योग में, वो ज्ञान योग में बुद्धि की प्रधानता है। इसलिए भी यहां पर मुनि शब्द कहा गया। मननात् इति मनः, जो मनन करता है वही मन है।
और जो मनन करता है उसको मुनि बोला जाता है। तो मन की ही प्रधानता होने के कारण अष्टांग योग में, यद्यपि हमने बात की थी कि प्राणों की प्रधानता है, लेकिन उद्देश्य है मन की स्थिरता, मन की एकाग्रता। तो इसलिए प्राणों की प्रधानता मतलब प्राणों के द्वारा प्राणायाम करके क्या किया जाएगा, मन की एकाग्रता को प्राप्त किया जाएगा। इसीलिए मन प्रधान होने के कारण मुनि कहा गया उसको। तो ज्ञान योगी और अष्टांग योग में थोड़ा सा अंतर है, सूक्ष्म अंतर है थोड़ा सा। वो यही है कि ज्ञान योगी हमेशा प्रकृति का जो विकार है, अर्थात ये शरीर, इस शरीर की आत्मा से पृथकता का अनुभव करता है। उसकी भावना बड़ी प्रबल होती है कि मेरा शरीर मेरी आत्मा से अलग है। आत्म अनात्म विवेक जिसको बोलते हैं हम लोग। और प्रकृति को वो कर्ता के रूप में देखता है और आत्मा को अकर्ता के रूप में। जबकि अष्टांग योगी विभिन्न उपायों से यम नियम आसन करके और प्राणों की क्रियाओं पर नियंत्रण प्राप्त करता है, प्राणायाम, और फिर अपने शरीर को, इंद्रियों को और मन को वश में करता है और फिर उसको ध्यान लगता है, ध्यान की स्टेज पर पहुंचता है वो। तो ध्यान करने के भी दो प्रकार के विषय होते हैं, निराकार अर्थात निर्विशेष ब्रह्म और साकार अर्थात चतुर्भुज परमात्मा। ध्यान करने का विषय भी दो है, या तो निर्विशेष ब्रह्म और या परमात्मा। तो जो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर रहा है वो तो ज्ञान मार्ग में चला गया, और जो परमात्मा का ध्यान कर रहा है वो ध्यान योग में उसको ध्यान योगी कहेंगे। जैसे हमने पहले बात की थी कि ज्ञान योगी भी अपनी साधन को तीव्र करने के लिए, जल्दी उसके अंदर उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए प्राणायाम का, अष्टांग योग के अंगों का आश्रय लेता है। अब यहां जो बताया गया आरुरुक्षो, आरुरुक्षो का अर्थ है जो ध्यान योग करने की इच्छा करता है। इसीलिए उसके लिए पहले क्या बताया क्या करना होगा उसको, कि किस प्रकार के कार्य करने होंगे और क्यों करने होंगे। उसको किस प्रकार के कार्य करने हैं, निष्काम भाव से कार्य करने हैं, कर्म कारणम उच्यते, कर्म करना है उसको। अब कौन सा कर्म करना है, कर्म एक ही है, शास्त्र विहित कर्म, जो हमने श्रवण किया कर्मयोग के अंदर, वर्णाश्रम धर्म का पालन। शास्त्रों में वर्ण और आश्रम के अनुसार जिन कर्तव्य कर्मों की व्यवस्था की गई है, निर्धारित किए गए हैं, वही करना, उन कर्तव्य कर्मों को करना ही जो है वो है शास्त्र विहित कर्म। तो उन कर्मों में भी फल के अंदर आसक्ति का त्याग करना है और कर्म में भी आसक्ति का त्याग करना है। तो इसके क्या लाभ होंगे, इसके लाभ है चित्त की शुद्धि और कर्म करने का जो वेग है वो भी नाश हो जाएगा। क्योंकि ध्यान योगी को अल्टीमेट स्टेज पर ध्यान करना है। अब ध्यान करने के लिए उसको एक जगह पर बैठना पड़ेगा, तो उसके अंदर जो क्रिया करने की जो आग्रह है, क्रिया करने का जो वेग है, उसको शांत करने के लिए एकमात्र निष्काम कर्म ही उपाय है। हम लोग कर्म क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा मन चंचल है, मन को संकल्प करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो अगर हम शरीर को शांत करेंगे, अगर हम कर्म निष्काम भाव से करेंगे, तो हमारा जो वो वेग है कर्म करने का वो शांत हो जाएगा धीरे धीरे। तो दूसरे शब्द में क्या है, कर्मयोग का आचरण। कर्म कारणम उच्यते का मतलब हुआ कर्मयोग का आचरण। क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, कामनाएं वासनाएं उठेंगी, मन चलायमान होगा। तो इस प्रकार से चाहे ज्ञान योगी हो या ध्यान योगी हो, दोनों को ही चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेना ही होगा। तो ध्यान योग में आरूढ़ होने की इच्छा जो है वो है प्रथम अवस्था, साधक की प्रथम अवस्था। और जो दूसरी अवस्था है वो है जब वो आरूढ़ हो जाएगा, तब उसको बोलेंगे हम योगारूढ़ अवस्था। तो पहली अवस्था है योगारूरुक्षो, योग आरूरुक्षो, अर्थात वो आरूढ़ होना चाह रहा है योग पर। अभी तक वो कर्म का त्याग, कामनाओं का त्याग नहीं कर पाया है, तो कोई बात नहीं है,
क्योंकि इच्छा होना कोई बड़ी बात नहीं है, इच्छा तो होगी ही होगी। जब तक हमको अभाव है किसी वस्तु का तो हमें उसको प्राप्त करने की इच्छा तो होगी ही होगी। तो इसका मतलब यह है कि अब उसने अपने आप को निरीक्षण करके, आत्मनिरीक्षण करके अपना आकलन कर लिया है कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, अभी वो कहां है और वो कहां पहुंचना चाहता है। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम जिस चीज के पार पहुंचना चाहते हो, किस चीज के पार पहुंचना चाहते हैं हम? कर्म के पार, कामनाओं के पार, कामनाओं से दूर होना चाहते हैं, कर्म से दूर होना चाहते हैं, तो हमको उसी का आश्रय लेना होगा। कर्म से हटने के लिए, कर्म बंधन से हटने के लिए कर्म का ही आश्रय लेना होगा। हम लोग पहले ये बात श्रवण कराए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर समझें कि यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए जमीन पर गिर गया, अब उसे उठना है, तो वो क्या करेगा? उठने के लिए वो जमीन पे तो आश्रय लेगा, जमीन पर अपना हाथ टिकाएगा, थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा और जमीन के ऊपर नीचे को दबा के और ऊपर को उठ जाएगा। अगर वो जमीन का मान लीजिए नहीं भी ले रहा है, अपने घुटनों का आश्रय लेगा, और घुटने भी तो जमीन पर ही टिके हैं, तो वो एक प्रकार से जमीन का ही आश्रय हो गया। तो वो जमीन पर ही गिरा है और जमीन का ही आश्रय ले रहा है। तो यही है टेक्निक। जहां पर हम गिरे हैं वहीं उसी चीज का आश्रय लेकर उठ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई तो हमारे पास साधन ही नहीं है ना। हम लोग कर्म में अटके हुए हैं, तो कर्म से बाहर जाने के लिए क्या करेंगे? कर्म का ही आश्रय लेंगे। लेकिन कर्म का आश्रय जो लेंगे वो स्पेशली आश्रय लेंगे, स्पेशल रूप से। उसी प्रकार से जैसे दूसरा उदाहरण अगर हम लें तो हवाई जहाज होता है। जब हवाई जहाज को जमीन से ऊपर उठना होता है तो क्या करते हैं? हम जमीन पर ही उसको बहुत तेजी से चलाते हैं। तेजी से क्यों चलाते हैं? जिससे उसमें ऊपर उठने के लिए जो बल चाहिए, जो शक्ति चाहिए वो आ जाएगी, और वेग भी आ जाएगा, स्पीड भी बन जाएगी उसकी। जब आप हवाई जहाज चलता है, जब हवाई जहाज जो है दौड़ता है तो बहुत तेजी के साथ दौड़ता है, और वो जो बहुत तेजी के साथ उसका दौड़ना है वो जमीन का आश्रय ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि उसे जमीन को छोड़ना है। उसी प्रकार से जो योग आरूरुक्षु है, अच्छा वो हवाई जहाज साधारण रूप से आश्रय नहीं ले रहा है, उसका स्पेशल आश्रय ले रहा है, मतलब बहुत तेजी के साथ चल रहा है, ये नहीं कि धीरे धीरे। अगर धीरे धीरे चलेगा तो जमीन से नहीं उठ पाएगा। उसी प्रकार से जो योग में आरूढ़ होने का इच्छुक है, आरूरुक्षु, वो व्यक्ति क्या करता है? कर्तव्य कर्मों को करता है, ना कि साधारण कर्मों को, काम्य कर्मों को नहीं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसको बोलते हैं काम्य कर्म। यद्यपि ये भी शास्त्र विहित कर्म ही हैं, लेकिन इनको करने से चित्त की शुद्धि नहीं होगी। चित्त की शुद्धि होगी कर्तव्य कर्म को करने से, जो हमारा कर्तव्य है वर्ण और आश्रम के अनुसार। जब हम उसको स्पेशल करेंगे, स्पेशल रूप से, मतलब निष्काम भाव से। योग है कर्मसु कौशलम, कर्म को कर्म योग बना देंगे। तो जब वो निष्काम भाव से करेगा तो जो कर्म करने का वेग है, आग्रह है, वो भी कम होगा। आग्रह भी कम होगा और उसकी आसक्ति भी कम होगी। आसक्ति और आग्रह दोनों तभी कम होंगे जब कर्मयोग का आश्रय लेगा। तो चित्त शुद्धि होने के कारण धीरे धीरे फिर उसकी कामनाएं, वासनाएं भी कम हो जाएंगी। तो यहां पर उसने कर्म का ही आश्रय लिया। अब फिर आगे बता रहे हैं, योगारूढ़ से तस्यैव शमः कारणम उच्यते। यहां शम क्या है? ये तो यहां पर भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया
कि या क्या अष्टांग योगी सारे जीवन निष्काम कर्म ही करता रहेगा या कुछ और भी आगे बढ़ेगा? तो बोले नहीं, उसको सारे जीवन निष्काम नहीं करना है। निष्काम कर्म करने के बाद तो उसको एक स्थिति प्राप्त हो गई, उसका हृदय शुद्ध हो गया, उसका मन शुद्ध हो गया। अब अंतःकरण की शुद्ध होने के बाद फिर वो एक स्थिति विशेष पर पहुंच गया, उसको जीवन भर यही नहीं करना है। तो यहां पर उसकी निष्काम कर्म करने की अवधि निर्धारित कर रहे हैं भगवान, कि जब वो दूसरी अवस्था में अर्थात ध्यान निष्ठा को प्राप्त हो जाता है। ध्यान निष्ठा कौन सी सीढ़ी है अष्टांग योग की? 7वीं सीढ़ी। जब उसकी धारणा सिद्ध हो जाती है, धारणा सिद्ध होने के बाद ही ध्यान में प्रवेश होगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये 6 हो गए। 7वीं स्टेज आती है ध्यान। तो ये ध्यान निष्ठा है। तो जब उसकी धारणा सिद्ध हो जाएगी तो ध्यान निष्ठा पैदा हो जाएगी। अब ध्यान में जब वो बैठेगा तब उसको किस चीज का आश्रय लेना होगा? शमः कारणम उच्यते। उस अवस्था में उसको क्या कहेंगे हम? योगारूढ़ हो चुका है। योगारूढ़स्य तस्यैव। तो धारणा के बाद ये मानेंगे उसको कि वो योग में आरूढ़ हो गया है, अब वो ध्यान करने के लिए योग्य हो गया है। अब इस अवस्था में उसके हृदय में किसी प्रकार का कोई संकल्प नहीं उठता, कोई कामनाएं नहीं होती। तो अब कर्म, निष्काम कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहा, केवल शरीर मात्र के लिए वो कर्म करेगा। कर्तव्य कर्म करने की उसको आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि वो योग पर आरूढ़ हो गया है। फिर क्या कह रहे हैं? शमः कारणम उच्यते। शम का अर्थ हम लोगों ने श्रवण किया, शम धातु है, उसका अर्थ होता है शांति। शम धातु का अर्थ होता है शांति। शांति का मतलब मन में, उसके मन में, अंतःकरण में उसमें एक शांति हो गई। हमारा मन साधारणतया बहुत चंचल है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, बड़ी तेज स्पीड के साथ भागता है। तो और इसका कारण क्या है? मन की चंचलता का कारण है रजोगुण, रजोगुण की अधिकता। जब हमारे अंतःकरण में रजोगुण की प्रधानता होगी तो मन चंचल होगा, और जब हम रजोगुण से ऊपर उठ के सत्वगुण में अवस्थित होंगे तब शम की स्थिति बनेगी, शांति की स्थिति बनेगी। क्योंकि रजोगुण क्रिया प्रधान है। रजोगुणी व्यक्ति हमेशा ही कर्म में लगा रहता है। 14वें अध्याय में भगवान ने यह बात बताई है कि रजोगुण हमको क्या कराता है। 14वें अध्याय का जो श्लोक है, 9वां श्लोक, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, कि सत्वगुण हमको सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है। सत्वगुण सुख में लगाने का मतलब क्या है? कि मन में शांति। जब मन में शांति है तभी तो हमको सुख की प्राप्ति होगी ना। अगर मन अशांत है तो किस प्रकार से शांति मिल सकती है? मन की अशांति से कभी भी सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। दूसरे अध्याय में हम लोग श्रवण कराएं 66वें श्लोक में, न च अभावतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। न च अभावतः शांति, अशांतस्य, जो अशांत है, कुतः सुखम, उसको सुख की प्राप्ति कैसे होगी? 66वां श्लोक दूसरे अध्याय का। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुख का कारण है मन की शांति। तो इसका मतलब सत्व गुण हमको शांति में लगाता है, मतलब शम, शांति बनी है शम धातु से। तो मन की शांति का कारण है सत्व गुण। और मन में अगर रजोगुण बढ़ा हुआ है हृदय में, अंतःकरण में, तो कर्म में प्रवृत्त करेगा। रजः कर्मणि भारतः, रजः कर्मणि भारत। और भी बताया कि हमको रजोगुण कैसे क्या करता है। लोभः प्रवृत्तिरारंभः, लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम अशमः स्पृहा। रजोगुण क्या क्या करता है हमारा?
लोभ को बढ़ाता है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब किसी काम में लगना। आरंभ, आरंभ माने नए नए कामों का आरंभ करना। आरंभ कर्मणाम अर्थात कर्मों का आरंभ करना। और अशमः, अशमः का मतलब अशांति। यहां पर बताया शमः कारणम उच्यते। योग पर आरूढ़ होने के बाद शम कारण है और उससे पहले तो अशांति ही है। तो यहां पर अशमः है, अशमः है मतलब रजोगुण, यानी रजोगुण का एक गुण है, रजोगुण की एक लक्षण है कि वो एक तो हमको कर्मों में प्रवृत्त करेगा और हमको अशांत करेगा। और अशांत होंगे तो फिर किसी प्रकार की सुख की संभावना ही नहीं है। और स्पृहा, स्पृहा मतलब कामनाएं, ये है रजोगुण के लक्षण। तो इस प्रकार से जब वो व्यक्ति साधक सत्वगुण में स्थापित हो जाएगा तभी उसके मन की चंचलता का अभाव होगा, अर्थात उसे शांति प्राप्त होगी। अब इस अवस्था में यदि उसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना उत्पन्न हो भी जाए तो भी वो चंचल नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। जब व्यक्ति सत्वगुण में स्थापित हो गया है, एक लंबे समय तक सत्वगुण में ही रहता है, तो उसकी जो कामनाएं उत्पन्न होने पर भी उसका मन चंचल नहीं होगा, क्योंकि मन की जो इच्छाएं हैं वो किसी प्रारब्धवश, कोई प्रारब्ध के कारण किसी प्रकार की इच्छा उदय हो गई, लेकिन क्योंकि अब अंतःकरण शुद्ध है तो उसमें अंतःकरण के अंदर शुद्ध होने के कारण वो इच्छा उस मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। मन ने इच्छा तो की, लेकिन क्योंकि चित्त शुद्ध हो गया है, उसमें आत्मा का रिफ्लेक्शन आ रहा है, आत्मा प्रतिभासित हो रही है चित्त के अंदर, तो इसीलिए वो जो कामना है वो उठती तो है लेकिन उसी क्षण नष्ट भी हो जाती है, एक स्फुरणा मात्र रहती है। इसलिए वो इच्छा, वो कामना भी इस प्रकार के ध्यान योगी के लिए कोई बाधा नहीं देगी। इसीलिए इसको क्या कहा गया इस अवस्था को? ध्यान निष्ठा। ध्यान में जिसकी निश्चेष रूपेण स्थिति हो गई है, निश्चेष रूपेण अर्थात अच्छी तरह से। तो ध्यान के लिए आवश्यक है कि हमारी संसार में वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति, किसी प्रकार की प्रियता, किसी प्रकार का खिंचाव ना महसूस हो, कोई कामनाएं ना बने, तभी हमारा ध्यान लंबे समय तक टिकने वाला ध्यान रहेगा। तो निष्ठा हम लोगों ने बात की थी पहले भी, भगवान ने बताया था 2 प्रकार की निष्ठा होती है। सांख्य योगी की ज्ञान निष्ठा अर्थात ज्ञान योगी की ज्ञान निष्ठा होती है, और शम का अर्थ है ध्यान निष्ठा, शांति। जबकि भक्ति योग के लिए यहां पर देखिए, ज्ञान योगी और ध्यान योगी इन दोनों के लिए जो शम शब्द कहा गया है, शम धातु जो कही गई है, शमः कारणम उच्यते, इसका मतलब हुआ कि ध्यान में निष्ठा। क्योंकि दोनों ही व्यक्ति ध्यान करते हैं, एक ब्रह्म का ध्यान करता है और एक परमात्मा का ध्यान करता है। और ध्यान तभी संभव है जब मन में शांति है, इसीलिए शमः कारणम उच्यते। लेकिन जो भक्ति योगी है, भक्ति योग है, उसमें जो बुद्धि की कृष्ण निष्ठा है, निष्ठा होती है बुद्धि में, तो बुद्धि में जो कृष्ण निष्ठा है वही शम है। इस बात को हम लोग दोबारा से समझें। शम शब्द के अर्थ ज्ञान योगी और ध्यान योगी के लिए एक से है, और शम का अर्थ भक्ति योग के लिए दूसरा है।
क्योंकि ज्ञान योग और ध्यान योग दोनों ही, इनके दोनों के लिए ही लौकिक निष्ठा की आवश्यकता है। लौकिक निष्ठा मतलब इस संसार के उसमें जो आ रही है, डोमेन में, माया के अंदर में जो है। शम धातु का मतलब है शांति, और शांति सत्वगुण का प्रतीक है, और सत्वगुण माया के अंदर में है। सत्वगुण माया का ही एक गुण है, सत्वगुण माया का ही एक गुण है। तो ज्ञान योगी और ध्यान योगी के लिए जो यहां पर शम है, उसका अर्थ हुआ ध्यान निष्ठा। मतलब ध्यान में निष्ठा ही उनको ध्यान कराएगी। हम लोग किसी भी कार्य को क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारी उसमें निष्ठा होती है। अगर हमारी पिता की सेवा करने में निष्ठा है तो हम पिता की सेवा करेंगे। अगर हमारी गुरु की सेवा में निष्ठा है, गुरु निष्ठा है, तो हम गुरु की सेवा करेंगे। तो हम वो कार्य तभी करेंगे जब हमारी उस वस्तु में निष्ठा है, अर्थात हम उस वस्तु की महिमा को जानकर उसमें स्थित हो गए हैं, तैयार हैं उसमें स्थित होने के लिए अच्छे प्रकार से। तो पितृनिष्ठा पिता की सेवा कराएगी, गुरु निष्ठा गुरु की सेवा कराएगी, देश निष्ठा देश की सेवा कराएगी। उसी प्रकार ध्यान निष्ठा ध्यान कराएगी। और ध्यान ये दोनों लोग करते हैं, ज्ञान योगी भी करते हैं और परमात्मा ध्यान योगी भी करते हैं। तो यहां पर जो शम है उसका अर्थ हुआ ध्यान निष्ठा, और यह अर्थ एप्लीकेबल होगा ज्ञान योगी के लिए और ध्यान योगी के लिए। यह बात क्लियर? अब हम भक्ति की बात करते हैं। भक्ति के लिए ध्यान निष्ठा आवश्यक नहीं है। तो भक्ति के लिए फिर शम धातु का क्या अर्थ मानेंगे हम लोग? इसके लिए भागवत के अंदर भगवान बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं भगवान उद्धव जी को 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान ने स्वयं उद्धव जी को यह बात बताई है, शमो मन निष्ठता बुद्धेर दम इंद्रिय संयम। देखिए, योग के हिसाब से किस प्रकार शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है, यह तो भगवान स्वयं बता रहे हैं। यह व्याकरण का रूल नहीं है जो भगवान बता रहे हैं। व्याकरण के हिसाब से तो शम का अर्थ है शांति, और शांति की आवश्यकता है ध्यान करने के लिए, तो इसलिए हमने उसको ध्यान निष्ठा बोल दिया संस्कृत व्याकरण के अनुसार। लेकिन भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? भक्ति योग के लिए शमो मन निष्ठता बुद्धिर, यानी कि बुद्धि की जो मेरे अंदर निष्ठा है, मन निष्ठा मेरे अंदर मतलब कृष्ण में, तो जो बुद्धि की श्री कृष्ण निष्ठा है उसी को शम कहा जाता है। शमो मन निष्ठता बुद्धेर दम कारण दम इंद्रिय संयम, और दम जो है उसका अर्थ है इंद्रिय संयम। यह बात तो ठीक है, यह तो व्याकरण के अनुसार है। शम और दम, तो शम का अर्थ है मन का निग्रह और दम का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। शम का अर्थ है मन को वश में करना और दम का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना, संयम करना। तो दम का अर्थ तो भगवान बता रहे हैं इंद्रिय संयम, लेकिन यहां पर शम का अर्थ भगवान ने कुछ और ही बता दिया। मन निष्ठा यानी मेरे अंदर निष्ठा, अर्थात कृष्ण में निष्ठा। बुद्धि की कृष्ण में निष्ठा जो है उसको शम कहा जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शम कारणम उच्यते। तो शम का अर्थ ध्यान योगी और ज्ञान योगी के लिए हम लोगों ने श्रवण किया ध्यान निष्ठा, और भक्ति योग के लिए शम का अर्थ हुआ श्री कृष्ण निष्ठा। तो अब हम लोग इसी बात को अभी इसी श्लोक को और आगे भी अभी श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।